हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरे इंट्रोडक्शन। एरे इंट्रोडक्शन से अपन एरे इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज़ एन एरे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज एरे से रिलेटेड, डिक्लेरेशन और एरे, और हमें एरे क्यों चाहिए, और टाइप्स ऑफ एरे। अब हम अपन शुरू करते हैं एरे क्या होती हैं। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें अपन डेटा स्टोर करते हैं। कैसा डेटा? अपन इसके अंदर सिमिलर डेटा स्टोर करते हैं, और जो डेटा स्टोर होता है वो कॉन्टिजियस मेमोरी में स्टोर होता है। अब कॉन्टिजियस मेमोरी क्या होती है? कॉन्टिजियस मेमोरी मतलब कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मेमोरी लोकेशन में सेव होना। जैसे अगर ये एलिमेंट है, ये अगर 100 पे स्टोर हुआ है तो इसका एड्रेस होगा 101, इसका एड्रेस होगा 102, इसका एड्रेस होगा 103, ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब ये सीक्वेंशियल मैनर में चलेगा। ठीक है। तो एरे की एक प्रॉपर डेफिनेशन बताओ, तो एरे की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि एरे इज एन कलेक्शन ऑफ आइटम of the same variable that are stored at contiguous memory location. It is one of the most popular and simple data structure used in programming. अब ये तो अंग्रेजी डेफिनेशन है, अपन हिंदी में समझते क्या है। एरे क्या है बेसिकली कि सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर टाइप मतलब एक एरे में अगर आप इंटीजर डाल रहे हो तो उसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर हो सकता है, अगर आप उसमें कैरेक्टर डाल रहे हो सिर्फ कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, जैसे फ्लोट डाल रहे हो तो फ्लोट ही स्टोर हो सकता है। ये होती है एरे। एरे के टर्मिनोलॉजीज क्या होती है? एलिमेंट और इंडेक्स। अपन पहले इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स क्या होता है कि एरे का जहाँ से एरे को डिफाइन करता है, ये तो इसकी मेमोरी लोकेशन है, पर एरे को अपन डिफाइन कैसे करेंगे? एरे पे पोजीशन नंबर 0, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, ऐसे चलता जाएगा। अब कुछ एरेज होती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएंगी, उनके अंदर कभी कभी एरे 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, बट जनरली हर लैंग्वेज में एरे 0 से स्टार्ट होता है। फिर आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है? अब अगर ये इंटीजर के एरे है तो इसके अंदर इंटीजर स्टोर होंगे, जैसे 2, 6, 7, 8। ये होते हैं इसके एलिमेंट्स जो इसके अंदर स्टोर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर इधर इंटीजर चल रहा है तो इधर 8.4 आ जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये एरे में क्या होता है? सिमिलर डेटा टाइप चलते हैं। अगर इंटीजर है तो इंटीजर चलता रहेगा, अगर फ्लोट है तो फ्लोट ही चलता रहेगा। फिर अपन देखते हैं एरे का डिक्लेयर कैसे करते हैं। एरे को अपन डिक्लेयर हर लैंग्वेज में थोड़ा अलग प्रोसीजर होता है। जैसे सी प्लस प्लस में क्या होता है? इंट एरे, और एरे का नाम और एरे का साइज लिख दिया अपन ने। जावा में कैसे होती है? इंट एरे, फिर एक और न्यू वेरिएबल्स अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसका, और फिर इंट के अंदर उसका साइज लिखते हैं। और पाइथन में तो बहुत ही सिंपल होता है, एरे और सीधा उसके एलिमेंट्स लिख दो। ये होती है अलग अलग डिक्लेरेशन। ये होते हैं डिक्लेरेशन, और एक होता है इनिशियलाइजेशन। इसके अंदर इनिशियलाइज कैसे करते हैं? जो जावा और सी प्लस प्लस होती है उसके अंदर तो सिमिलरली कर्ली ब्रेसेस से करते हैं, कर्ली ब्रेसेस और एरे के एलिमेंट्स उसके अंदर लिख दिए। और पाइथन होती है, पाइथन के अंदर अपन स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। और जो इधर इंट है, इंट की जगह यहाँ पे फ्लोट भी आ सकता है, यहाँ पे कैरेक्टर भी आ सकता है, यहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर आता है हमें एरे चाहिए क्यों? ये तो बहुत बड़ा सवाल, हमें एरे चाहिए ही क्यों? हमें एरे चाहिए ताकि हम सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स को, डेटा को एक साथ स्टोर कर सके कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर, ताकि हमें उसको फाइंड करना बहुत इजी हो जाए। अब अगर जैसे ये एक एलिमेंट्स के एरे हैं तो अपन इसके अंदर इजीली फाइंड कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट कौन सी जगह पे स्टोर है। जैसे ये 1 इंडेक्स का एलिमेंट है, ये 101 पोजीशन पे मेमोरी लोकेशन पे सेव है। ऐसे अपन कोई सा भी एक कहीं पे भी देख सकते हैं। फिर अपने पास आता है टाइप्स ऑफ एरे। एरे अब 2 टाइप से डिवाइड हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है। साइज होती है एक तो फिक्स्ड एरे और डायनेमिक एरे। फिक्स्ड एरे का मतलब क्या होता है कि अपन साइज यहीं डिफाइन कर दे और वो उसी साइज की एरे बन जाएगी, पर अपन एरे का साइज चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एरे का साइज अगर एक बार डिक्लेयर कर दे तो एक बार वो डिक्लेयर हो गया। और एक होती है डायनेमिक मतलब कि एरे बढ़ती जा रही है तो उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ। या फिर अपन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन कर सकते, 1D और मल्टी डायमेंशनल। 1D तो ऐसा दिखता है। अब मल्टी डायमेंशन क्या होता है? 2D या 3D। 2D का मतलब क्या है कि ये तो सिर्फ रो में चल रहा है। अब ऐसी मल्टीपल रोज हो, जैसे मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में कैसे दिखता है अपन? ये ये 1 1, ये 1 0 1 1 1, ये 0 0, ये 0 1, ये 0 2,
ये 10, ये 11, 12, ये 20, 21, 22। तो ये हमारी एक एरे हो गई, ये हमारी एक एरे हो गई, और ये हमारी एक एरे हो गई। तो ये हो जाती है मल्टी डायमेंशनल एरे। ऐसे ही हम 3D एरे भी बना सकते हैं। उनके भी डिक्लेरेशन सेम ही होता है, बस यहाँ पे एक ब्रैकेट की जगह यहाँ पे 2 ब्रैकेट आ जाते हैं यहाँ पे इसमें, देखो। फिर आप इसका दो साइज, इधर ये हो गया आई का, ये जे का, इधर आई की साइज, इधर जे का साइज। ये होती है एरे। थैंक यू।